जय हिंद मित्रों, मैं अमन गुप्ता अपने छोटे भाई अलकित के साथ हम लोग आज बिसुई नदी जो निरंतर अवध की धरती पर और गोंडा के धरती पर अपना धारा निरंतर अविरल बहती रहती है, लेकिन वर्तमान में यह देखा जा रहा है कि आस्था के नाम पर हम लोग कैसे नदियों को कूड़े से पाटते जा रहे हैं। इसी के संदर्भ में आज हम लोग एक जो नदियों में हम लोग आस्था के नाम पे विभिन्न प्रकार के पॉलीथीन या पूजा सामग्री या अन्य वस्तुएं हम लोग नदी में प्रवाहित करते हैं, उसके 5 जून 2021 पर्यावरण दिवस के पावन अवसर पर हम लोग ने अपने परिवार के साथ एक जागरूकता अभियान चलाने का संकल्प लिया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इस जो हम लोग संकल्प लिए हैं इसमें अपना महत्वपूर्ण भागीदारी देंगे। हम लोग जब घर से निकले तो हमारी दादी जी ने कहा कि आप लोग इसको ले जाई के नदी में विसर्जित कर दीजिए। मतलब एक आस्था के नाम पर विभिन्न प्रकार के इसमें अक्षत, फूल, कांच, प्लास्टिक, पॉलीथीन आदि आमतौर पर देखते हैं कि लगभग 95% लोग पॉलीथीन सहित नदी में इन पूजा पाठ की सामग्रियों को पॉलीथीन सहित विसर्जित कर देते हैं। कहीं ना कहीं यह आस्था के नाम पर खिलवाड़ होता है। हमारी सरकार नदी को अविरल एवं उसकी निरंतर धारा बनवाने के लिए संकल्प है, लेकिन कहीं ना कहीं हम और आप इस आस्था के नाम पर खिलवाड़ करते हैं। तो मैं आज आप लोग को एक निवेदन करना चाहूँगा कि नदी में कैसे पूजन सामग्री को विसर्जित करना चाहिए। हम लोग जब नदी में विसर्जन करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं पॉलीथीन सहित कर देते हैं, लेकिन आज हम एक नया संकल्प लिए हैं कि पॉलीथीन सहित हम लोग नदियों में अपना ये नहीं विसर्जित किया जाएगा। एक कहीं ना कहीं कांच का टुकड़ा, जब आम लोग नदियों में नहाएंगे तो उनको गलने के लिए संभावना रहेगी, इसलिए इसको हम लोग वृक्ष के नीचे ही बाबू ऐसे हम लोग आस्था के नाम पर हम लोग कहीं ना कहीं ऐसी मूर्तियाँ को नदियों में प्रवाहित कर देते हैं। लेकिन हम आप लोग से निवेदन करना चाहेंगे इसको एक स्वच्छ जगह जैसे पेड़ों के नीचे रखना चाहिए, जिससे कि हमारे कुछ लोग इसका आएंगे, पूजन करेंगे। अगर इस मूर्ति को नदियों में प्रवाहित करते, कहीं ना कहीं ये कांच, प्लास्टिक और अन्य धातुओं से बनी होती हैं, जो हमारे जलीय जीव एवं हमारे जो लोग आस्था के नाम पर स्नान करते हैं, कहीं ना कहीं उनको यह कांच गड़ने का तथा चोटी करने के लिए कारण बन सकता था। इसलिए हम लोगों ने अपने भाई, छोटे भाई के साथ, अलकित के साथ इसको अलग किया। अब हम लोग जो यहाँ पे, और ये कहीं ना कहीं ये जो राखी है ये पेड़ पौधे के अगर हम लोग उसमें डाल दिया जाएगा जड़ में, तो इसको कहीं ना कहीं एक खाद के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। क्योंकि जो हम लोग का हवन का राख होता है, फूल पत्ती होते हैं, ये कहीं ना कहीं एक मान लीजिए जैविक ही खाद बनते हैं और ये फास्फोरस का काम करते हैं। क्योंकि जो हवन सामग्री होता है, हवन होता है, उसके राख में अनेक प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, जिसमें सर्वाधिक
पोटास होता है, फास्फोरस होता है, जो कहीं ना कहीं हमारे पेड़ पौधे के क्षमता में या भोजन संग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। धन्यवाद। अब प्रवाहित नहीं किया जाएगा, हम लोग इसको केवल पेड़ पौधे के जड़ों के पास इसको रख दिया जाएगा। हम लोग जब प्लास्टिक की वस्तुओं को छाट कर पेड़ पौधे के नीचे रख कर उसकी जो माता जी की मूर्तियां हैं, अब हम लोग नदी के जस्ट समीप आ गए हैं, तट पे आ गए हैं। और हम लोग घाड़ी घाट जो गोंडा में घाड़ी घाट है, जहाँ बिस्वी नदी लगातार प्रवाहमान है, और हम लोग अब इस वस्तुओं को, जो ये राखी है, हवन सामग्री है, पुष्प हैं, पौधे हैं, सूखी पत्ते हैं, अब हम लोग इसको नदियों में प्रवाहित न कर कर हम लोग जो यहाँ पर पौधा है उसके जड़ों के पास रखेंगे कि जो इसमें विटामिन है, अन्य तत्व हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे पौधे को एक ऊर्जा प्रदान करेंगे, एक इम्यूनिटी प्रदान करेंगे। मैं आप लोग से निवेदन करना चाहूँगा, आप लोग भी अपने घरों का हवन सामग्री या किसी भी प्रकार का पूजन सामग्री नदियों में बिल्कुल ना फेंकें, क्योंकि भारतीय संस्कृति और सभ्यता की जो जड़ें हैं कहीं ना कहीं नदियों से ही लगातार हम देखते हैं वहीं से उत्पन्न हुई। हम लोग जब इतिहास का अध्ययन करते हैं तो जिस दिन अगर नदियाँ मर जाएंगी तो भारत की सारी संस्कृति, सारी सभ्यता, सारी उत्सव मर जाएंगे। इसलिए नदी बचाओ अभियान। जय हिंद, जय भारत। हम आपके लिए, आप हमारे लिए।